ओके तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके पहले लेक्चर देख लो, क्योंकि अगर लेक्चर देख लिया माइंड में मैं बन गया तो फिर तो कहानी याद होगी, तो कोई से भी कहानी का कुछ भी पूछ लो आपको। ठीक है, आप मूवी देखने जाते हो, आपको मूवी पूरी याद हो जाती है, फिर मैं पूछ लेता हूँ वो सीन कहां से आया था, तो आप तुरंत बता देते हो कि उस सीन में क्या हुआ था, उस सीन के बाद कौन सा गाना आया था। तो अगर चैप्टर पूरा आपके माइंड में हो जाएगा तो फिर तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लो आपको, कोई सा भी। ठीक है, तो पहले तो लेक्चर देख लो, और जिसको लगता है कि उसने लेक्चर देख रखा है या फिर जिसको लगता है कि उसको पूरा चैप्टर आता है, एनसीईआरटी उसकी टिप्स पर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि होता क्या है, एनसीईआरटी तो इतनी वास्ट है, ठीक है, वीएसटी बोल रहा हूं मैं, इतनी वास्ट है 11 12 की, पर सिलेक्टिव 90 क्वेश्चन आते हैं नीट में और सिलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो नॉलेज पूरी रखनी है, पर उन सिलेक्टिव क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना है कि ऐसे कौन सा सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में फिर भी बोल रहा हूं पूरी पढ़ना, पर इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन। सबसे पहले कुछ बेसिक बात है, जैसे एंथर क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, स्टोक क्या होता है, फ्यूनिकल क्या होता है, ये सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। बोर्ड में नहीं पूछी जाएगी, बोर्ड में अगर पूछा जाएगा तो मेल पार्ट एंथर, फीमेल पार्ट गायनोशियम, ये सब पूछ लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बोर्ड में क्या क्या पूछ सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, आपको पेज नंबर 22 पर डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, उसमें आपको बता रखा है मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, टेप्टम जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये पूरा डायग्राम और उनके फंक्शन आपको याद रखना है, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 2 नंबर में आ सकता है, तो छोटी सी डेफिनेशन आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जाता है पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन में आपको डिटेल लिखनी है, जैसे स्ट्रक्चर बतानी, साइज बतानी, इसकी 2 सेल स्टेज बतानी, जैसे वेजिटेटिव है। ठीक है, एक्साइन इंटेन बताना, स्पोरोपोलिन कहां पे प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, साथ ही साथ पोलन टेबलेट्स जो कि वेस्टर्न कंट्री में खाते हैं एथलीट वगैरह, उसके बारे में बताना है, इससे होने वाली डिजीज के बारे में बताना है। तो ये पोलन ग्रेन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन बन सकता है पोलन वायबिलिटी के ऊपर, मतलब पोलन ग्रेन की जीने की क्षमता के ऊपर। ठीक है, हर में अलग अलग होता है, जैसे वीट में अलग होता है, किसी फैमिली में अलग होता है, तो एनसीईआरटी में डाटा दे रखा है, याद करके जाना। अब अगला देखो, पोलन ग्रेन को आप स्टोर कहां पे कर सकते हो, -196 डिग्री सी लिक्विड नाइट्रोजन, ये भी पूछा जाता है, पूछ सकते हैं बोर्ड में सीधा सीधा, और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला देखो पिस्टिल के बारे में, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, फिर भी सुन लो, स्टिग्मा स्टाइलोमेरी के बारे में आपको लिखना है, याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2 नंबर के भी हो सकते हैं, 5-5 के भी हो सकते हैं। जैसे मेगास्पोरेंजियम के बारे में बताओ, मेगास्पोरेंजियम बोल लो या फिर बोल लो ओव्यूल, तो उसमें आपको हाइलम, माइक्रोफाइल, चलाइजालैंड, ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो आपको डिटेल देनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 2 नंबर में बन सकता है, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में बता दो कि मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है। तो ये 1-2 लाइन में एनसीईआरटी में दे रखा है, ध्यान से जाना पढ़ के। अगला क्वेश्चन देखो, फीमेल गेमेटोफाइट, तो इसमें आपको याद रखना है कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है एंजियोस्पर्म में, एम्ब्रियो सेक के बारे में बताना है, माइक्रोपाइलर एंड सेंट्रल सेल और एग apparatus के बारे में आपको इसमें बताना है। कंप्लीट पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, ये बात क्लियर हुई। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बन सकता है कि पोलिनेशन क्या होता है, तो आप सबको पता है कि हाँ सर वो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर, उसको पोलिनेशन बोलते हैं, सीधी सी बात है, 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं। पर साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि ऑटोगेमी क्या है, जिटनोगेमी क्या है, जीनोगेमी क्या है, या फिर डिफरेंस क्या है ऑटोगेमी जिटनोगेमी में, या फिर ऑटोगेमी जीनोगेमी में, या फिर एक सिंगल को एक्सप्लेन कर दो। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए, इनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, पोलिनेशन आपको याद होना चाहिए, साथ ही साथ पोलिनेटिंग एजेंट आपको याद होना चाहिए, एनिमोफिली हवा के थ्रू, ठीक है, हाइड्रोफिली पानी के थ्रू। तो इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने कि किसमें किसके थ्रू होता है, एनसीईआरटी में सारा डाटा दे रखा है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, और लास्ट में इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर आपको ये बताना है कि मोनोशियस डायोशियस भी दे रखा है वहां पे, तो उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो पोलिनेशन पढ़ना है, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, जीनोगेमी, पोलिनेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, किसमें किस तरह से पोलिनेशन होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट में एग्जांपल दे रखे हैं मोनोशियस डायोशियस के। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, और सीधा 5 नंबर का बन सकता है, क्योंकि देखो 2 तरह से होता है, एक तो कॉम्पिटेबल, एक इनकॉम्पिटेबल। कॉम्पिटेबल मतलब हाँ एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं उस पोलन ग्रेन को, इनकॉम्पिटेबल मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कौन, स्टिग्मा जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर एक्सेप्ट करता है तो पोलन ग्रेन का होगा जर्मिनेशन, स्टिग्मा के थ्रू वो ट्रांसफर होगा, पोलन ट्यूब के थ्रू वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, और कहां पे ट्रांसफर होगा, ओवेरी में, देन ओव्यूल में।
तो ये पूरा पांचवा आपको ध्यान रखना है, अगर वो कॉम्पिटेबल है तो, और वैसे कॉम्पिटेबल ही रहेगा क्योंकि आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखो आपको देखना है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए अगेन आपको 2 नंबर की डेफिनेशन याद रखनी है, फिर लास्ट में दे रखा है कि इमेस्कुलेशन क्या होता है, बैगिंग टैगिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो इसमें एंथर को मेल पार्ट को रिमूव करना है और इसमें फीमेल पार्ट को रिमूव करना है। इमेस्कुलेशन में मेल पार्ट रिमूव कर दो और नीचे बैगिंग में फीमेल पार्ट रिमूव कर दो, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इस इमेस्कुलेशन बैगिंग टैगिंग को आपको ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, जीनोगेमी से कनेक्ट करके देगा, ठीक है, कि अगर मेल पार्ट नहीं है तो क्या होगा, फीमेल पार्ट नहीं है तो क्या होगा, तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो अभी तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हुआ है, देखो ये 2 नंबर का ये, ठीक है, एक पोलन वायबिलिटी, पोलन ग्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक ये भी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक। आगे अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं तो ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, जीनोगेमी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। साथ ही साथ पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। तो अभी तक तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, पर अब आने वाला है इन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से रखना। पूरा चैप्टर एक तरफ और ये क्वेश्चन एक तरफ। देखो क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन, और ये डबल फर्टिलाइजेशन मैं गारंटी दे रहा हूं बहुत बार पूछा गया है। अगर इस चैप्टर से ज्यादा पूछा गया है तो एक तो माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर और साथ ही साथ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसमें आपको पूरा बताना पड़ेगा और साथ ही साथ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा डाटा एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखा है, कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी पढ़ लो, और जिसको वो भी पढ़ने का शौक नहीं है सिर्फ मेरे लेक्चर देख लो, आपका काम मैं गारंटी ले रहा हूं हो जाएगा, एक एक लाइन याद आपको, ठीक है। तो देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में करना क्या है, आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो डिप्लॉइड में कन्वर्ट होती है, ठीक है, ये सब बताना है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर में, जो एंडोस्पर्म है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है किस केस में, और किसी केस में वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता है। तो दोनों के एग्जांपल आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्म अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो तो उसके एग्जांपल क्या है, और अगर नहीं हो पाया तो उसके एग्जांपल क्या है। तो ये सब आएगा आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, ठीक है। जिसने लेक्चर देखा होगा उसके लिए तो यूं और होंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो एम्ब्रियोजेनी, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको, और एम्ब्रियो की डिटेल आपको देनी है। एनसीईआरटी में एम्ब्रियो का पैराग्राफ दे रखा है, हालांकि इंपॉर्टेंट कम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन सीड के बारे में आपको बताना है, सीड, ठीक है, बीज, सीड के बारे में आपको थोड़ी बहुत तारीफ करनी है सबसे पहले। तो सीड के लिए क्या तारीफ करोगे आप, कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। फिर आपको बताना है कि एल्बुमिनस क्या होते हैं सीड, नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होते हैं, इनके एग्जांपल देने, इनके बारे में बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है पेरिस्पर्म क्या होता है, तो रिमेनेंट ऑफ न्यूसिलस, जिसने पढ़ा होगा एनसीईआरटी उसको याद होगा, पेरिस्पर्म बोलते हैं, ठीक है, 2 नंबर में पूछ सकते हैं। अब पूछेंगे सीड डोरमेंसी क्या होती है, तो सीड डोरमेंसी का एग्जांपल याद रखना। और सीड डोरमेंसी होती कब है, अनफेवरेबल कंडीशन में सीड डोरमेंसी होती है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन में तो ओव्यूल जो है सीड में है और ओवेरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। पेरिकार्प किसको बोलते हैं, वॉल ऑफ फ्रूट को, ये भी आपको याद रखना है। ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट में एग्जांपल याद रखना है और एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन याद रखनी है, कभी 2 नंबर में पूछ ले तो याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, अरे सर ये तो वही फ्रूट है ना जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है, जिसका एग्जांपल बनाना है, ठीक है, हाँ, तो ये वही फ्रूट है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है, जिसका एग्जांपल है बनाना। इसको आपको 2 नंबर के लिए याद रखना है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है। अगर हिंदी में बोलूं तो नाजायज औलाद, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्यों बोल रहा हूं नाजायज औलाद, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन ये डेवलप हो रहा है। अगला क्वेश्चन बनेगा एपोमिक्सिस, ठीक है, 2 नंबर में बनेगा, क्या बनेगा, एपोमिक्सिस, जिसकी डेफिनेशन है प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, याद रख के जाना, छोटा सा है। अगला क्वेश्चन देखो, पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है तुम्हारा, क्या है क्वेश्चन, पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी नाम से पता लग रहा है मोर देन 1 एम्ब्रियो, पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी में लिखी हुई मैं बता रहा हूं तुम्हें, मोर कॉमन इन जिम्नोस्पर्म एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म। नीट में पूछा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी जो होता है मोर कॉमन होता है जिम्नोस्पर्म में एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है मोर देन 1 एम्ब्रियो, जिसमें से एक एम्ब्रियो मैच्योर होगा और बाकी सारे एम्ब्रियो डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ अच्छा लिखोगे, बड़ा चढ़ा के लिखोगे तो बोर्ड वाला भी खुश हो जाएगा तुमसे, ये बात तो मैं क्लियर हुई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, यहाँ से आपने चालू करे, ठीक है। इस पेज की मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा जैसे नीड हो, वैसे मैंने बोल के सारे बता दिए, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है। और आप एंड में क्या करना, एक बार
इनको करने के बाद सबसे पहले तो आप चैप्टर करोगे जो कि लिंक दे रखी है मैंने, फिर आप ये करोगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन देखोगे, सुनोगे, समझोगे, उसके बाद आप फाइनली समरी पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे क्विक रिकैप आपका हो जाएगा, माइंड में आपके मैप बन जाएगा, फिर ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में। मैं गारंटी दे रहा हूं कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि इस चैप्टर से आपको नहीं आएगा। बस एक बार समरी भी ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। आज थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज भी था, कोई बात नहीं, चलता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।